हेलो फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रब्बी मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं एवरेज का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जो किरण प्रकाशन के बुक से उठाया गया है। और एवरेज में आज सही गलत के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे डील करना है, वो मात्र 2 सेकंड के अंदर हर सॉल्यूशन करने वाला हूँ। और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है, कैसे इसको बनाना है, सब आपको बताया जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर बैंक, एसएससी, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं इससे पहले अपने यूट्यूब पर एज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑलरेडी डाला हुआ है। जो मित्र ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले उस कोई भी आप वीडियो देख रहे हो सबसे पहले पार्ट 1 से स्टार्ट करिए। उसके बाद आगे देखते देखते क्रम वाइज देखते रहिए, जिससे आपका समझ अच्छी होगी। नहीं तो बीच बीच में आप क्या होंगे, फंस जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एवरेज का पार्ट 4। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नहीं, आपको बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करना है। जब तक आपको जुनून नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक आपके पास जुनून नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को उस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। यानी आप जिस मेहनत से भाग रहे हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, वही मेहनत यदि आज करेंगे तो आपकी सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। नहीं तो आज के लिए कल, कल के लिए परसों टालते रह जाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आज ही लग जाइए, खुद पे विश्वास करिए और आज ही लग जाइए। आइए शुरुआत करते हैं एज का एवरेज का। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। अरे 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत रह जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है, शेष संख्याओं का औसत रह जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। करे 50 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है दोस्त, 38। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है 50 संख्याओं का जो मेरा है 50 संख्या यानी एन से क्या होगा, नंबर, 50 नंबर जिनका औसत दिया हुआ है कितना दोस्त, जिनका औसत दिया हुआ है 38। 50 में से दो संख्या हटा दे रहा है। कौन कौन संख्या हटा दे रहा है दोस्त, तो 50 संख्या जिसका औसत 38 है तो 38 गुना क्या कर देंगे, 50 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 5 40 का 0 हासिल 4 और पंक्तियाँ 15 और 4 19। टोटल कितना संख्या हो जाएगा, 1900 संख्याओं का एवरेज। 38 है, 38 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1900। जो 50 संख्या है उसमें से क्या हटा दे रहा है दोस्त, 55 हटा दे रहा है। अब 45 है, अब 55 दोनों हटा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 4 9 1 10, यानी 100 हो जाएगा। यानी टोटल संख्या 1900 है, जिसमें क्या कर रहे हैं दोस्त, 100 को माइनस कर दे रहा है, 100 को क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है। तो अब कितना रह जाएगा, ये 1800 रह जाएगा। क्लियर, हाँ या ना बोलिए। अब कितना रह जाएगा, 18 से रह जाएगा। तो संख्या मेरे पास कितना था दोस्त, बोलिए। संख्या पहले मेरे पास 50 था, लेकिन दो संख्या को हटा दिए हैं, 45 और 55। दो संख्या क्या किए, हटा दिए हैं। तो अब मेरे पास संख्या हो जाएगा कितना दोस्त,
संख्या कितना हो जाएगा 48, यानी एन 48 एन हो जाएगा, जिसका टोटल एवरेज इथी दिया हुआ है कितना 1800। 48 का मान दिया हुआ है 1800, तो एक का मान यदि भाग देंगे एन, औसत क्या होता है हमें सब काम मिला के, मतलब सब काम मिला के, मान लीजिए 48 संख्या है, कोई 50 है, कोई 52 है, कोई 54 है, यदि हम उसका एवरेज पूछे तो उसको क्या करेंगे 1800 को 48 से भाग दे देंगे, 48 से भाग दे देंगे, तो इसको भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 6 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 से कटाएंगे तो ये 300 हो जाएगा। अब इसका तो कोई मतलब है नहीं, ये 300 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 2 होगा, 4 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75, तो 75/2 अब कितना हो जाएगा दोस्त आपका 75/2 हो जाएगा आपका 37.5, 37.5, और 37.5 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 37.5 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत है, किसी मित्र? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करें 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 21 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सात संख्या दिया हुआ है दोस्त, कितना संख्या दिया हुआ है 7 संख्या दिया हुआ है, और जिनका औसत कितना है 18 है। हम की क्वेश्चन जी 7n यानी 7 संख्या है और जिनका औसत दिया हुआ है 18। क्लियर था, 18 गुना का हो जाएगा, नहीं इसमें कोई गुना करने की जरूरत नहीं है, जितना शॉर्ट है वो आपको बता रहे हैं हम, नहीं तो इसको लॉन्ग बनाने की कोई फायदा नहीं होगा, बनाते रहिएगा लॉन्ग एक पाना में। मान लीजिए 60 संख्या दिया हुआ है दोस्त, तो सही उसका औसत होना चाहिए था, इतना औसत होता है। 7 संख्या जिनका औसत 18 है, तदनुसार वो क्या किया है, सही उसको लिखना चाहिए था काउंट करके कितना, ये हम मान लीजिए कि गलत, वो 17 हो तो 21 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। 17 संख्या था, उससे 21 में बदल दिया गया, उससे 31 में बदल दिया गया, तो कितना अधिक बढ़ाया है दोस्त, 17 से 31 किया है, तो कितना बढ़ाया है 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 10 30, 13 1 14, यानी 14 उसमें क्या कर दिया है दोस्त, अपनी संख्या में वृद्धि कर दिया है, 14 वृद्धि कर दिया है, 14 वृद्धि किया है, हाँ या ना बोलिए। तो कितना संख्या था पहले दोस्त 7, तो 14 को 7 के एवरेज में ही बदलेंगे, तो 7 के एवरेज में बदलने के लिए क्या करना होगा आपको 7 से भाग दे देना होगा, तो 7 दिन की दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी जो हम 14 संख्या बढ़ाए तो मेरा एवरेज कितना बड़ा है दोस्त 2 बड़ा है, तो एवरेज पहले कितना था 18, अब कितना हो जाएगा 2 जोड़ेंगे तो इसमें एवरेज में 2 बढ़ाएंगे तो 18 2 20, यानी तो पूछ रहा था कि जो हम संख्या 17 से 31 किए हैं, ये 17 से 31 किए हैं, तो अब मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, तो मेरा एवरेज 18 से कितना हो जाएगा दोस्त 20 हो जाएगा, 18 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे 14 छात्रों का औसत प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र का प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे की 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए थे, तो सही औसत क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये सीजीएल जो होता है ना, एलडीसी से ऊपर जो सीजीएल सीधे इंस्पेक्टर बनाता है लोग, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है 2000 में। आज से पहले, बहुत समय पहले 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। नहीं, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया है सब क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्त, न कि बकवास क्वेश्चन है। कोई भी बकवास क्वेश्चन नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। आप सतत से पढ़ाई करिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा, उस टारगेट पे आपको 100% फोकस के साथ काम करना होगा। मान लीजिए कि टारगेट है आपका कि मैं ये चैप्टर का 10 क्वेश्चन आज सॉल्व करके ही रहूँगा। ये जीएस है, जीएस का एक पेज रोज पढ़ के ही रहूँगा। साइंस है, चाहे जो भी चैप्टर है, तो आपको हर हाल में कोशिश करना है आपको कि 100% समय दे के आप उसको जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, आप उस टारगेट को पूरा करें, अचीव करें। नहीं तो एक दिन टालते टालते आपका एक समय ऐसा आएगा कि आप कुछ भी लायक नहीं रह जाइएगा। यानी समय को आप टारगेट करके ही काम करिए, बिना टारगेट किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन पे। कर 14 छात्र जिसका औसत कितना दिया हुआ है, 71 दिया हुआ है। चलिए लिख देते हैं 14 स्टूडेंट है जिनका औसत कितना दिया हुआ है दोस्त। इससे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा आपका 71। और सही गलती देख लीजिए, मान लीजिए सही गलत, सही गलत। मान लीजिए 14 स्टूडेंट जिसका औसत 71 दिया, कर रहे हैं कि बाद में पता चला कि एक छात्र 56 की बजाय 42, यानी सही में 56 होना चाहिए था, लेकिन कितना लिख दिया है, 42। और दूसरे 32 के बजाय 74, यानी 32 दूसरे में लिखना चाहिए था। दूसरे छात्र को कितना लिखना चाहिए था, 32, लेकिन लिख दिया कितना, 74 लिख दिया है। तो सही औसत क्या होगा। 30 को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 5 3 8, 4 2 6, 7 4 11, 7 4 कितना हो जाएगा, 11। तो कितना हो जा रहा है, 88 लिखना था, लेकिन लिख दिए हैं कितना, 116, यानी कितना अधिक लिख दिया है दोस्त, 28। यहाँ 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 और 10 तो 12 हो जाएगा, और 16 12 कितना हो जाएगा, 28। तो 28 को क्या करेंगे आप, 14 के एवरेज में बदलेंगे। 14 के एवरेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 14 के एवरेज में बदलने के लिए 14 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी दो संख्याएं दोस्त हमने क्या किए हैं, अधिक लिख दिए हैं। दो एवरेज में हमने क्या किया है, अधिक लिख दिए हैं। तो उसके लिए जो अब 2 अधिक लिख दिए हैं, तो सही औसत पूछेगा तो 2 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 71 में से 2 जाएगा 69, 69 ही क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम, भाई बंधु किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, यहाँ तक क्लियर है। आइए नेक्स्ट। कह रहे एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 किग्रा भार वाले एक विद्यार्थी चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत 1/2 किग्रा बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थियों का भार है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
कह रहे किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट कितना है दोस्त? टोटल स्टूडेंट कितना है? 50 है, जिसका औसत भार नहीं बोल रहा है कि इसमें 50 है, 50 किग्रा वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, जिससे नए विद्यार्थी आता है जिसका औसत भार कितना बढ़ जाता है? 1/2 किग्रा, मैंने आधा केजी वृद्धि हो जा रहा है। तो 50 स्टूडेंट है और उसका औसत भार कितना बढ़ रहा है? 1/2 केजी, यानी 50 स्टूडेंट है जिसका भार 1/2 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 50 में मान ले कि हर आधा आधा किलो बढ़ गया, 50 स्टूडेंट है तो कितना केजी बढ़ जाएगा दोस्त? 25 केजी। 25 केजी का हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो नए विद्यार्थी का भार कितना होगा? हर विद्यार्थी पहले 50 केजी का था, जो नया आला आया जिसके कारण उसका औसत भार कितना बढ़ गया? 25 केजी, 50 से और अधिक हो गया। पहले 50 केजी वाला था स्टूडेंट था ना, 50 विद्यार्थी 50 किग्रा भार के, तो 50 पहले था, अब 75 किग्रा अधिक बढ़ गया, तो 50 अब प्लस 75 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 50 प्लस 25 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 75 किग्रा। यानी नया जो विद्यार्थी मेरा आया है दोस्तों, वो 75 किग्रा का है, 75 किलोग्राम का है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ कह रहा है कि 50 किग्रा भार के है। एक नया विद्यार्थी आता है, यानी टोटल 50 किग्रा के स्थान चला गया, उसके बाद आया जो नया विद्यार्थी, वो औसत को कितना बढ़ा दिया? 25 किलो बढ़ा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर एक नाविकों वाली एक नाव में एक नाविक का औसत भार में 1/2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किग्रा वाले नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। तदनुसार उस नए नाविक का भार कितना होगा? नए नाविक का भार कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 8 नाविक है, उसका भार 8 नाविक है और जिसका भार कितना वृद्धि हो जा रहा है? 8 नाविक है जिसका भार में वृद्धि 2.1/2, यानी 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो 3/2 बढ़ जाता है, 3/2 बढ़ जाता है, यानी कितना बढ़ रहा है दोस्त? 8 व्यक्ति पे वजन चाहे भार 4 से कटाएंगे तो कितना हो जा रहा है? ये 2 से कटाएंगे तो 4, 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, यानी 12 केजी क्या हो जा रहा है? वृद्धि हो जा रहा है। 12 केजी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। और 60 किग्रा पहले जो था, 60 किग्रा वाला एक गया है नाविक, अब जो आया नया वाला तो क्या होगा? 12 किग्रा अधिक कर दिया है, यानी तो पहले 60 किग्रा गया तो एवरेज तो 60 था ही था, लेकिन अब क्या हो जा रहा है? एवरेज 12 वृद्धि हो जा रहा है, तो 60 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। अब 72 ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो किसी मित्र को, तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए। यानी 8 जो मेरा नाविक था उसका भार 3/2 वृद्धि हो रहा है, यानी 8 से तो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? हर 1/3 बढ़ रहा है, 3/2 बढ़ रहा है, हर 3/2 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ जा रहा है? 12 केजी बढ़ जा रहा है। अब मेरा तो 60 केजी का गया था, अब 12 केजी और वृद्धि हो जा रहा है, यानी कितना केजी का आया हुआ था नया वाला? 72 केजी का। क्लियर? इसको और एक्सप्लेन किया जाएगा जब
बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा ना, इसमें उतना नहीं हो पा रहा एक्सप्लेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। कह रहे 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र का प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे को 32 के बजाय 74 चढ़ा दिया गया है, तो सही औसत क्या होगा? शायद ये क्वेश्चन बताए हैं, फिर भी बता दे रहे हैं आपको। कर है 14 छात्र है जिसका औसत कितना दिया है, 14 स्टूडेंट है जिसका औसत दिया हुआ है 71। क्लियर? आप बोल रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कर रहा है कि 56 के बजाय 42 और 32 के बजाय कितना ले लिया गया, 74। यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, यहाँ 116 हो रहा है। यानी कितना अधिक ले रहा है, 14 अधिक ले रहा है, 14 अधिक 14 नहीं 28 अधिक ले रहा है। किससे भाग देंगे, 14 से, क्योंकि 14 स्टूडेंट है। तो एवरेज कितना अधिक काउंट कर लिया है दोस्त हमने, 2 अधिक काउंट कर लिया है। क्लियर? यानी 71 था तो उससे मैंने 2 अधिक काउंट कर लिया है, तो सही औसत कितना हो जाएगा आपका, 71 में से 2 घटाएंगे 69, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। यानी 69 होना चाहिए था, लेकिन हमने कितना उसको काउंट कर दिया है, 71। सही औसत कितना होगा दोस्त, 69। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते 20 मतों का औसत 47 है, बाद में पता चला कि एक मत 72 के स्थान पर 26 लिख दिया गया, तदनुसार सही औसत क्या होगा? पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारे टीचर उनको पहले 20 संख्या को 47 है तो 20 गुना 47 करेंगे, उसके बाद 72 से 62 से 26 हुआ है उसके लिए उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये वो करके 10 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करते थे। लेकिन ये सेकंडों के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देख लीजिए जो आपके सामने है, 20 मत है। 20 क्या है दोस्त, मत है, जिनका औसत दिया हुआ है 47। करे बाद में पता चला कि 62 के बजाय 26 लिख लिया गया है। यानी 62 से 26 लिख लिया गया, यानी कितना कम लिख लिया गया है दोस्त, तो 62 यहाँ लिखिए, यहाँ 26 लिखिए। 6 6 12 का हम 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 बचेगा, बचेगा 5 तो 3, यानी 36 अधिक लिख लिया गया है। 36 अधिक लिख लिया गया है, 36 अधिक लिख लिया गया है। तो 36 को क्या करना होगा, 20 के एवरेज में बदलना होगा। 36 जो मैंने अधिक लिखा है उसको 20 के एवरेज में बदलना होगा, यानी 20 से भाग देना होगा। 2 से घटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। जब 10 से 18 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1.8। यानी 1.8 क्या किया है दोस्त, यहाँ कम लिखा हुआ है, 62 के बजाय 26 लिख रहा है, यानी 1.8 कम लिखे हैं हम। यहाँ वृद्धि नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ कम ही होगा, क्योंकि मैं 62 के जगह 26 लिखा है, यानी हमने कम लिखा है। तो कम लिखा है तो उसमें जितना कम लिखा है उसमें ऐड करेंगे तब ना सही औसत आएगा। तो इसमें क्या करना होगा, 47 में हमको 1.8 को ऐड करना होगा। तो 1.8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब मेरा आंसर 1.8 जोड़ेंगे तो अब मेरा सही आंसर, और आंसर कितना आ जाएगा, 48.8, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा दोस्त। किसी मित्र भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
बिना देर के वे समझाते हैं आपको। करें 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिख लिया गया। तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत कितना होगा? संशोधन करने के बाद मेरा नया औसत कितना होगा, ये आपसे कह रहा है। ऐसे 9 संख्या है जिसका औसत कितना लिख लिया गया? 11। 9 संख्या है जिनका औसत कितना लिखा गया है दोस्त? 11 दिया हुआ है। लेकिन एक संख्या 23 की जगह कितना लिख लिया गया? 32 लिख लिया गया है। नहीं, कितना अधिक लिख लिया गया है दोस्त? कितना अधिक लिख लिया गया है? 23 साथ जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 और 2 जोड़ेंगे 32, यानी 9 अधिक लिख लिया गया है। तो 9 को क्या करना होगा दोस्त? आपको 9 के एवरेज में डालना होगा। तो 9 को 9 के एवरेज में डालेंगे तो कितना हो जाएगा? भाग देंगे तो 1, यानी 9 जो संख्या हमने अधिक लिखा है, एवरेज में कितना अधिक लिख दिया है दोस्त? 1 अधिक लिख दिया है। 9 संख्या है, 9 अधिक लिख दिया, यानी एवरेज में कितना अधिक लिखा हुआ है? बोलिए, 1। तो उस 1 को क्या करना होगा? आपको माइनस कर देना होगा। जो पहले मेरा 11 था, इसमें हम 1 अधिक लिख दिए हैं, तो इसमें से क्या करेंगे? एक अपना निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा सही औसत दोस्त? 10। 10 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो मैंने अधिक लिखा है उसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे। गलती से जो अधिक लिख दिया है उसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे। और जो कम लिखा है उसमें ऐड कर देंगे, और इसमें कुछ करना नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं। जो इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन है, आप हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा इससे अलग है। कर एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से के सेवानिवृत्ति होने पर 25 वर्ष का एक नया उसके स्थान पर आ जाता है। परिमाण उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो सेवानिवृत्ति हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है? करे 10 अध्यापक है जिनके स्थान पर एक नया अध्यापक आता है, जिसका उसका औसत कितना हो जा रहा है? 3 वर्ष कम हो जा रहा है। ये आप मौखिक भी बना सकते हैं, लेकिन पहले एक क्वेश्चन को आपको लिख के यानी समझा के बना रहा हूँ। 10 अध्यापक यानी टीचर है जिनका एज कम से कम कितना दिया हुआ? 25 वर्ष दिया हुआ है। तो 10 है, 25 वर्ष दिया है, तो 25 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 250। यानी टोटल उनका उम्र का वर्ष कितना होगा? 250 हो जाएगा। एक 3 वर्ष का चला गया, एक और एक दूसरे से जैसे ही इंटरचेंज होता है, तो ये औसत के जैसे मान लीजिए कि कोई प्रधानाध्यापक यहाँ से रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद दूसरा प्रधानाध्यापक आएगा ना जी, बोलिए। तो दूसरा प्रधानाध्यापक आया, तो अभी भी टीचर की संख्या कितना रहेगा दोस्त मेरा? 10 ही रहेगा, लेकिन औसत कितना हो गया? 25 से 22 हो गया। यानी 22 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। पहले मेरा कितना था? 250 था, लेकिन अब 220 हो गया। कितना कम हुआ है? 30 कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 30 कम हुआ है। अब पहले स्टूडेंट कितने वर्ष का था दोस्त? पहले हर टीचर का एज 25 वर्ष था, लेकिन जो नया वाला आया जिसके कारण वो 30 वर्ष कम हो गया। 30 वर्ष कम हो गया तो 30 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये तो कितना हो जाएगा? 25 और 30 जोड़ेंगे तो 55। यानी जो मेरा पुराना वाला टीचर था, पुराना वाला जो स्कूल के प्रधानाध्यापक थे जी दोस्त, वो कितने वर्ष के थे? 55। 55 वर्ष के। क्यों?
कि वो 25 वर्ष तो एवरेज में था ही था, लेकिन 30 वर्ष कम हो गया, नहीं तो 30 वर्ष और अधिक एज के थे तब ना 30 वर्ष ये आया तो कम हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका का औसत 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु क्या होगी? कर रहे 14 छात्र है, स्टूडेंट है, एक उसका एक शिक्षिका यानी एक मैडम है। 14 स्टूडेंट है, एक शिक्षिका है। 14 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर, जिसका औसत 15 वर्ष है। तो 15 × 14 स्टूडेंट है प्लस 1, यानी टोटल कितने हैं? 15, यानी 15 × 15 एवरेज कितना हो जाएगा? 225। टोटल 225 हो जाएगा। एक शिक्षिका की अब को हटा दिया जाए तो अब कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा 14 स्टूडेंट, तो औसत एक कम हो जा रहा है। पहले औसत 15 था, तब कितना हो जा रहा है? 14 हो जा रहा है। तो 14 × 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196। 196। तो पूछ रहे कि शिक्षिका की आयु कितनी है। तो इस यहाँ जो 14 स्टूडेंट है इसका मान यहाँ रख देंगे। यहाँ 14 स्टूडेंट है तो इसका मान रख देंगे तो शिक्षिका की आयु आ जाएगी, यानी 196 प्लस 1 टीचर इज इक्वल टू 225। तो 1 टीचर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 शिक्षिका यानी 1 टीचर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 225 में आके इधर माइनस होगा 196, तो कितना हो जाएगा? 29, यानी 29 वर्ष। यानी शिक्षिका की आयु कितनी है दोस्त? टीचर की आयु कितना है? 29 वर्ष। 29 वर्ष का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? बोलिए मित्र, कहीं किसी को प्रॉब्लम? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में पता चला कि 64 है, 62 है और 84 गलती से 68, 65, 73 लिख दिए गए थे। त्रुटि सुधारने के बाद औसत क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये एसएससी स्नातक स्तर यानी टियर 2 जो मेंस का क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन है। इसमें पहले बहुत समय लगता था, लेकिन अब कोई समय लगने वाला नहीं है। आप इसको मौखिक भी जोड़ घटाव कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 40 स्टूडेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट है दोस्त? 40, जिसका औसत कितना दिया हुआ है? 72। लेकिन सही गलती के कारण सही यहाँ गलत लिख लीजिए। सही उसका था 64, 62, 84। गलत के कारण कितना लिख दिया है उसे? 68, 65, 73। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 2 10 का 0, 6 6 12 8 20, 21 2 10। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 8 16 का 6, 6 6 12 7 19, 19 1 20, 206। यानी सही उनका औसत कितना था दोस्त? उनका सही औसत
कितना था, 210 लाना था, लेकिन वो 226 लिखा है। 210 लाना था लेकिन लाया है कितना, 206 काउंट किया है, 210 काउंट करना था। कितना काउंट कम किया है, 4 काउंट कम किया है, 4 काउंट कम किया है। 4 को क्या करेंगे, 40 के एवरेज में बदलेंगे। तो यानी 40 के एवरेज में बदलेंगे, यानी 4 को 40 से भाग देंगे। क्लियर। जब 4 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.1। जब 10 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0.1 हो जाएगा। तो यानी 0.1, 0.1 क्या किया है दोस्त, हमने कम लिखा है। 0.1 एवरेज में कम लिखा है, तो क्या करेंगे, 0.1 एवरेज में ऐड कर देंगे। 0.1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72.1। 72.1 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। 72.1 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स।